आज गांधी जी के बारे में कुछ अनोखा बताता हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये अहमदाबाद की मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी है और इसकी खास बात ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले यहाँ रुके थे और उसके बाद भी अमूमन एज अ फैमिली गेस्ट यहाँ आकर रुका करते थे। और सिर्फ यहाँ नहीं, अहमदाबाद में ऐसी कुछ दूसरी भी भव्य हवेलियां हैं, गांधी वहां भी रुका करते थे। लेकिन एक मिनट, हमें तो पढ़ाया गया था कि गांधी तो अधनंगे फकीर थे, वो तो गरीबों के मसीहा थे और वो तो आश्रमों में ही रहते थे। तो फिर इन हवेलियों में रुकने की कहानी क्या है? इसी प्रश्न को लेकर जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि गांधी कभी भी कहीं भी जाते तो उस शहर या कस्बे के मोस्ट लग्जरियस अकोमोडेशन में ही निवास करते थे। गांधी जब दिल्ली में होते थे तो बिरला भवन में ठहरते थे, जो कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक ऐसे घनश्याम दास बिरला की आलीशान कोठी थी। गांधी जब मुंबई में होते थे तो मणि भवन में ठहरते थे, जो कि उनके एक धनी मित्र और ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले रेवाशंकर झवेरी की हवेली थी। गांधी जब कोलकाता में होते थे तो हैदरी मंजिल में रुका करते थे, यह भी कलकत्ता के एक बड़े बोहरा व्यापारी की कोठी थी। यहाँ तक कि 1942 में जब गांधी को जेल हुई तो उनको किसी सामान्य जेल में नहीं बल्कि पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। ये महल देश की सबसे शानदार इमारतों में से एक है और यही गांधी की जेल हुआ करती थी। तो मित्र, पॉइंट है कि गांधी की गरीबी, फकीरी और महात्मापन एक सफेद झूठ है। असल में ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ बनावटी और मनगढ़ंत था। और इसीलिए गांधी की ही एक साथी सरोजनी नायडू ने एक बार कहा था कि इस आदमी को गरीब दिखाने में बहुत पैसा खर्च होता है।